वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से लीबिया के कमांडर इन चीफ जनरल सद्दाम खलीफा हफ्तार ने मुलाकात की, जिसमें सिक्योरिटी चैलेंज से निपटने के लिए दिफाई शोबे में ताउन और तकनीकी तजर्बात के तबादले पर इत्तफाक किया गया। ISPR के मुताबिक लीबिया के कमांडर इन चीफ ने GHQ का दौरा किया। इस मौके पर उनका पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। पाक फौज के चाको चौबत दस्ते ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। जनरल सद्दाम खलीफा दफ्तर के इस मौके पर GHQ में शोधा की यादगार पर फूल चढ़ाए और पाक फौज के शोधा को खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने होनहार तलबा को मुफ्त इलेक्ट्रिक बाइक्स देने का ऐलान कर दिया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की आम आदमी तक रसाई के लिए हुकूमती सतह पर इक़दाम का जामा लाहे अमल तश्कील देने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हौसला अफजाई, इलेक्ट्रिक बाइक्स, रिक्शा और लोडर के हुसूल में हुकूमती मुआवनत पर जायज़ा इजलास मुनक़िद हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, विफाकी हुकूमत विफाक समेत मुल्क भर के तालीमी बोर्ड्स के टॉपर्स को इलेक्ट्रिक बाइक फराहम करेगी। होनहार तलबा को 1 लाख इलेक्ट्रिक बाइक्स और 3000 रिक्शे और लोडर मिलेंगे, जबकि फेडरल बोर्ड के टॉपर्स बेरोजगारों को इलेक्ट्रिक रिक्शे और लोडर मिलेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा, इलेक्ट्रिक व्हीकल से ईंधन की बचत, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और मकामी सनत को फ़रोग़ मिलेगा। आम आदमी तक इलेक्ट्रिक व्हीकल की रसाई के लिए जामे हुकूमती लाए अमल बनाया जाएगा और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तैयारी और मेंटेनेंस के लिए मुकम्मल इकोसिस्टम तश्कील दी जाए। अहम खबर देंगे, सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान सरहद से ख़वारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाकर 5 मुबैना खुद को हमला आवरों को गिरफ्तार कर लिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 17 जुलाई की शाम 5 बजे ख़वारिज ने पाक अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इत्तला मिलते ही 5 मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदी कर दी और शाम 6:25 पर ख़वारिज सरहद से पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुए। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया कि दरअंदाजी के बाद ख़वारिज ने अजीज़ खैल और मंडी खैल के समत पेश कदमी की, जहां फोर्सेस की मौजूदगी के बायस ख़वारिज ने बैसी खैल की मस्जिद में पनाह ले ली, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी तौर पर मस्जिद का मुहासरा किया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की बेहतरीन हिकमत अमली के बायस ख़वारिज ने हथियार डाल दिए। गिरफ्तार ख़वारिज अफगान शहरी हैं, जिनमें से 3 के पास अफगान शनाख्ती कार्ड भी मौजूद हैं, जबकि गिरफ्तार अफराद की उम्रें 15 से 18 साल के दरमियान है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि तमाम ख़वारिज को मज़ीद तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। अपडेट करेंगे, सेनेट ने खातून को अगवा या सरेआम बरहना करने वाले को पनाह देने पर सजाए मौत खत्म करने का बिल मंजूर कर लिया। सेनेट ने फौजदारी कवानीन में तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर किया, जिसके तहत खातून को अगवा या सरेआम बरहना करने वाले को पनाह देने पर सजाए मौत खत्म कर दी जाएगी। बिल के मुताबिक खातून पर मुजरिमाना हमला करने या उसे सरेआम बरहना करने पर मुलजिम को बगैर वारंट गिरफ्तार किया जा सकेगा। जुर्म नाकाबिले ज़मानत और नाकाबिले मसालियत होगा, जबकि मुजरिम को उम्र कैद, जायदाद की जब्ती और जुर्माने की सज़ा होगी। सेनेटर अली जफ़र ने कहा कि औरत के कपड़े उतारने पर सज़ाए मौत बरकरार रहना चाहिए, जबकि सेनेटर समीना मुमताज़ ने कहा कि हम औरत को कमज़ोर बना रहे हैं, ये सज़ा बाहर के लोगों को खुश करने के लिए कम की जा रही है। वज़ीर क़ानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कि ये कैसे सोच लिया कि सज़ा की संगीनी जुर्म को रोकती है। मौत की सज़ा देने से जुराइम कम नहीं होंगे। हमारे पास 100 जुराइम में सज़ाए मौत है। पानी के झगड़ों पर मुकदमा बना लेते हैं कि औरत के कपड़े उतारते हैं ताकि अगले को सजाए मौत हो जाए। शरीयत के मुताबिक 4 जुर्म के अलावा किसी जुर्म पर सजाए मौत नहीं होनी चाहिए। और अब आपको बताएं, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून का स्पेल जारी है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा समेत दीगर इलाकों में आज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, बरी, गलियात, अटक, चकवाल और जेहलों में शदीद बारिश मुतवक्के। महकमे मौसमियात ने आज से सिंध में बारिश की पेशगोई कर दी। शहर कायद में कल से बारिश का इम्कान। मानसून बारिशों का नया सिलसिला 21 जुलाई से मुल्क भर में दाखिल होगा। जनूबी पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिशें मुतवक्के हैं। महकमे मौसमियात ने मुमकिन अर्बन फ्लडिंग और लैंड स्लाइडिंग के खदशे के पेश नज़र मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने PDM में हेडक्वार्टर का दौरा किया। आवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए मुतालिका इदारों को हमा वक्त तैयार रहने की हिदायत की। मरीम नवाज को पंजाब में बारिश और सैलाबी सूरत-ए-हाल पर ब्रीफिंग दी गई। मानसून की आमद से कबल पेश की तैयारियों से आगाह किया। वज़ीर आला ने इब्तदाई वार्निंग सिस्टम का मुशाहिदा किया। आबादी के इनखला की टाइम लाइन के बारे में बताया गया और पंजाब में सैलाब और बारिशों की मौजूदा सूरत-ए-हाल से आगाह किया गया। मरीम नवाज शरीफ को बताया गया कि मुतासरा अजला में ज़िला इंतज़ामिया ने सैलाबी रेले में फंसे
1063 अफराद को बचा लिया। पंजाब में सैलाबी रेले में फंसे अफराद को औसतन 23 मिनट में निकाल लिया गया। जिला रावलपिंडी में सैलाबी रेले में फंसे 6 अफराद को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। जिला इंतजामिया और रेस्क्यू 1112 ने 450 अफराद को रेस्क्यू किया। जिला चकवाल में 27 अफराद को हेलीकॉप्टर पर रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू 1112 ने 182 लोगों की जान बचाई। जिला जेलम में 160 अफराद को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू 1112 ने 174 और पाक आर्मी ने 64 अफराद को रेस्क्यू किया। जेलम और रावलपिंडी में बरसाती पानी में डूबकर जाँ बहक होने वाली मजीद 4 अफराद की लाशें तलाश कर ली गई। भूसा मंडी के करीब बरसाती नाले में बह जाने वाले 9 साल के हसन अली का ताहाल पता न चल सका। रेस्क्यू इंचार्ज जेहलुम के मुताबिक सैलाबी पानी में फंसे मजीद 30 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज़ फ्लैश फ्लडिंग के बायस फंसे हुए 498 अफराद को रेस्क्यू कर चुके हैं। मुतअद्दिद इलाकों में अभी तक लोग पानी में फंसे हुए हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है, सूबे में गैर मामूली बारिशों से सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा हुई। तमाम मुतालिका इदारे मुतहरिक हैं। सबसे ज़्यादा बारिशें पोटोहा रीजन के अजला चकवाल, जेलम और रावलपिंडी में रिकॉर्ड की गई। PDMA, रेस्क्यू और जिला इंतजामिया ने भरपूर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए बर वक्त इकदाम किए, जिसकी बदौलत सैकड़ों शहरियों की जानें बचा ली गईं। उन्होंने कहा कि चकवाल में 209, जेलम में 298 और रावलपिंडी में 450 अफराद को रेस्क्यू किया गया, जबकि सिर्फ पोटोहा रीजन में 1000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। सूबाई वजीर का कहना था कि पाक फौज के जवानों ने भी रिलीफ ऑपरेशन में हिस्सा लिया और जेलों में 64 अफराद समेत दर्जनों शहरियों को कामयाबी से रेस्क्यू किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने खुद तमाम रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन की निगरानी की और आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को अपनी अव्वलीन तरजीह करार दिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान रेलवे लाइन से तिजारत के नए दौर का आगाज़ होगा। वस्ती एशिया से तिजारती सामान की तरसील पाकिस्तानी बंदरगाहों के जरिए दुनिया भर में आमदोरफ्त होगी। पाकिस्तान के शिपिंग सेक्टर और पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन की इस्लाहात पर जायजा इजलास वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुआ। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की पाकिस्तान के शिपिंग सेक्टर में निजी शोबे की सरमायाकारी की हौसला अफजाई के लिए प्लान मुरतब किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन को कॉरपोरेट खतूत पर इस्तवार करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ट्रांसिट ट्रेड के लिए रेलवे शिपिंग शोबे की बेहतरी के में कलीदी अहमियत रखती है। पाकिस्तान शिपिंग लाइन के लिए सामान की तरसील से मुल्क के लिए कीमती ज़र मुबादले का नादिर मौका है। विफाकी वज़ारत दाखिला के तमाम ज़िली इदारों के माबैन कोऑर्डिनेशन बढ़ाने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सर्विस डिलीवरी की बेहतरी और अच्छे नताइज के लिए हुसूल के लिए जामा प्लान तलब कर लिया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ, जिसमें तमाम ज़िली इदारों ने शिरकत की। वेलकम बैक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और नाराज सेनेट उम्मीदवारों के दरमियान होने वाला मुज़ाकरात का पहला दौर नाकाम हो गया। आज रात दोबारा बैठक होगी। हुकूमत की जानिब से नाराज उम्मीदवारों को दस्तबरदार होने की पेशकश की गई, ताहम नाराज उम्मीदवारों ने हुकूमती पेशकश मानने से इनकार कर दिया। अली अमीन गंडापुर और नाराज सेनेट उम्मीदवारों के दरमियान होने वाली मुलाकात में सलमान अकरम राजा, शौकत बसरा मौजूद थे। नाराज उम्मीदवारों का कहना है कि JUI और पीपल्स पार्टी एक एक सीट छोड़ दें तब भी हम दस्तबरदार हो जाएंगे। JUI को जनरल या टेक्नोक्रेट, जबकि पीपल्स पार्टी को जनरल और खवातीन नशिस्त छोड़नी होगी। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि पार्टी की नशिस्तें अपोजिशन को मुफ्त में क्यों दी जा रही हैं। हुकूमत सिंध ने सूबे में अखबारी सनत के फ़रोग़ के लिए जामे इक़दामात उठाने का फ़ैसला कर लिया। मीडिया मालिकान, मुदीरान, सहाफ़ती तंजीमों और दीगर मुतालिका स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत के बाद एक मरबूत पॉलिसी तश्कील देने का भी फ़ैसला किया गया। कराची में काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स के एक आला सतही वफ़द के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात हुई। अखबारी सनत को दरपेश चैलेंजेस के खात्मे और अखबारी सनत की तरक्की यकीनी बनाने के लिए इक़दामात करने का भी फ़ैसला किया। वफ़द ने CPNE के लिए ग्रांट की फराहमी से मुतालिक भी सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन से मुआवनत तलब की। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा कि अखबारी सनत माशरे की आँख और कान होती है। ये जमहूरियत के तसलसल और एहतसाब का ज़ामिन भी है। हुकूमत सिंध की अव्वलीन तरजीह है कि सहाफ़ियों को बाइज़्ज़त रोज़गार और तहफ़्फ़ुज़ माहौल हासिल हो। हम सहाफ़ियों की तनख्वाहों, मुलाजमत के तहफ़्फ़ुज़, इंश्योरेंस और पेशा वराना तरबियत के तमाम मामलात को तरजीही बुनियादों पर हल करने जा रहे हैं। हुकूमत सिंध मीडिया इदारों और सहाफ़ती तंजीमों के साथ मुशावरत के बाद एक मरबूत पॉलिसी मुरतब करेगी। सिंध हुकूमत की पॉलिसियों से सिर्फ अखबारी इदारे मजबूत होंगे, बल्कि सहाफ़ियों की फलाह बहबूद को भी यकीनी बनाया जाएगा। हुकूमत सिंध सहाफ़ी बरादरी के साथ खड़ी है। हम चाहते हैं कि मीडिया इदारे खुद मुख्तार और मुस्तहकम रहें।
बानी पीटीआई ने जजेस तबादले और सीनियरिटी केस के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। दायर दरखास्त में बानी पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला कलअदम कराने की इस्तदा की। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि जजेस की मुंतकिली अदलिया की आज़ादी पर हमला है। 3 हाई कोर्ट जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुंतकिली का मकसद आज़ाद जजेस को पीछे धकेलना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद जजेस ने मुदाखलत करके इसके खिलाफ खत लिखा और खतूत की कार्रवाई के बजाय उन जजेस की सीनियरिटी को मुतासिर किया गया। दरखास्त में कहा गया आर्टिकल 200 के तहत मुंतकिली सिर्फ आर्जी हो सकती है। जजेस को तब्दील या मुंतकिल करने की सीनियरिटी का तयन करना उनका इख्तियार नहीं। मुस्तकिल मुंतकिली आइन की खिलाफ वर्जी और तकर्री का मुतबादिल नहीं हो सकती। दरखास्त में बानी पीटीआई की जानिब से इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत के लिए फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा करते हुए कहा गया कि जजेस की आज़ादी, सीनियरिटी और अदालती खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई रहनुमा आजम सवाती की हिफाजती जमानत मंजूर करते हुए किसी भी दर्ज मुकदमात में गिरफ्तारी से रोक दिया। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस साहबजादा असदुल्ला और जस्टिस फरा जमशेद ने आजम सवाती की मुकदमात तफसीलात से मुतालिक दरखास्त पर समाअत की। वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि हमने मुकदमात तफसीलात के लिए दरखास्त दायर की है। असिस्टेंट अथॉरिटी जनरल ने कहा कि आजम सवाती के खिलाफ रावलपिंडी में 3 मुकदमा दर्ज हैं। हम तफसीलात देते हैं, ये वहाँ पेश नहीं होते। जस्टिस साहबजादा असदुल्ला ने रिमार्क दिए कि अपने लोगों को इतना थकाते हो कि वो सब कुछ भूल जाते हैं। लोगों को थोड़ा आराम करने दें कि एक रात सुकून से गुजारे। दरखास्त गुजार के खिलाफ विफाक में कितने मुकदमा दर्ज हैं, उनकी तफसीलात दें। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने पीटीआई 26 नवंबर एहतजाज के 2 मुकदमात का ट्रायल मुकम्मल होने पर दोनों केसेस का फैसला महफूज कर लिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट अहमद शहजाद गुंदल ने केसेस का फैसला महफूज कर लिया जो 23 जुलाई को सुनाया जाएगा। पीटीआई एहतजाज पर 2 मुकदमा दर्ज किए गए। केसेस में 22 जनवरी और 30 मार्च को 2025 को मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद की गई थी। पीटीआई वकला की अदम दस्तियाबी पर 2 दफ़ा ट्रायल कोर्ट ने स्टेट कौंसल मुकर्रर किए। बाद अज़ां अपील में 2 दफ़ा स्टेट कौंसल के तकर्रुर का फैसला कलअदम करा दिया गया। मुकदमा थाना रमना में दर्ज हुए। थाना रमना के दोनों मुकदमात में मजमूई तौर पर 80 से ज़ायद मुल्ज़िमान हैं और इन मुकदमात में 70 से ज़ायद मुल्ज़िमान इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं। दोनों मुकदमात में मजमूई तौर पर 8 मुल्ज़िमान की हद तक ट्रायल मुकम्मल हो गया। अदालत की जानिब से 8 मुल्ज़िमान की हद तक केस का फैसला सुनाया जाएगा। बल्दिया उज़्मा कराची अदालती अहकामात पर अमल दरामद कराने में नाकाम। ग्रेड 18 में तैनात XEN इशरत रेहान कच्ची आबादी का मुलाजिम निकला। इसी हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा कराची उमर दुरानी से। जी उमर, क्या तफसीलात है, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, कराची बल्दिया उज़्मा कराची के महकमे में अंधेर नगरी प्रॉपर चार्ज वाटर एंड सर्विस कारपोरेशन के बाद एक और इंजीनियर दूसरे महकमे का मुलाजिम निकला। KMC इंजीनियरिंग के करीबी ज़राए के मुताबिक ग्रेड 18 में तैनात XEN इशरत रेहान दरअसल कच्ची आबादी के मुलाजिम है। ज़राए के मुताबिक साबिक मेयर कराची डॉक्टर फारूक सत्तार के दौर में 2018 में इशरत रेहान को KMC कच्ची आबादी में डिप्लोमा की बुनियाद पर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट पर भर्ती किया गया जो कि बैक कैडर पोस्ट थी। 2001 में सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के कयाम के बाद इशरत रेहान ने अपनी सर्विस KMC इंजीनियरिंग में जम करा ली और सब इंजीनियर की हैसियत से काम करने लगे। ज़राए के मुताबिक 2009-10 में साबिक सिटी नाज़िम मुस्तफा कमाल के दौर में गैर कानूनी तौर पर आउट ऑफ सन 17 ग्रेड से नवाज दिया गया। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने कैडर, नॉन कैडर, OPS समेत तमाम ऐसे मुलाजिम को वापस असल महकमे असल ग्रेड में वापस भेजने का हुक्म दिया, जिसमें पूरे पाकिस्तान में अमल दरामद किया गया। ताहम KMC में इस पर अमल दरामद नहीं किया गया। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर KMC ने साबिक DG इंजीनियरिंग सैयद अजहर अली शाह के दौर में इशरत रेहान को ग्रेड 18 में तरक्की दे दी गई। ज़राए के मुताबिक इशरत रेहान इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बरअक्स प्रोफेशनल इंजीनियर का काम कर रहे हैं, जबकि अदालती फैसले के मुताबिक डिप्लोमा होल्डर, BTech अफसर या फिर अफसर पाकिस्तानी इंजीनियरिंग काउंसिल में प्रोफेशनल इंजीनियर की हैसियत से रजिस्टर्ड ना हो तो वो रेजिडेंशियल इंजीनियर का काम नहीं कर सकता। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया उमर दुरानी तफसीलात से आगाह करने के लिए।